मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज जो जीएस की हमारी वीडियो बन रही थी, जो जीएस हम पढ़ा रहे थे, जीएस का जो सीरीज़ चल रहा था हिस्ट्री में, हम लोग बाबर पढ़ चुके थे, हुमायूं पढ़ चुके थे, शेर शाह पढ़ चुके थे और अकबर को हम लोग पढ़ रहे थे। तो अकबर में हम लोग उसका जीवन परिचय, उसके अभियान पढ़ रहे थे और अभियानों का ही कुछ भाग रह गया था। तो हम लोग उत्तर भारत का अभियान पढ़ चुके थे। आज उत्तर पश्चिम अभियान और दक्षिण अभियान बताना है और उसके बाद कुछ अलाउद्दीन अकबर के द्वारा किए गए सुधार या कार्य बताने हैं। तो हमें हेडिंग डालना है कि अकबर के उत्तर पश्चिम अभियान। तो पहले थोड़ा सुन लेना है कि अकबर के उत्तर पश्चिम अभियान में जो सबसे पहला अभियान था उसने काबुल पर किया। कहाँ किया? काबुल पर। कब किया? तो 1585 में। और 1585 में जब काबुल पर अभियान किया तो उस समय वहाँ का राजा था मिर्ज़ा हाकिम और मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई। मान सिंह ने बुरी तरह इनको पराजित किया और पराजित करने के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से फिर अकबर ने मान सिंह को ही काबुल की जागीर प्रदान कर दी। उसके बाद कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान कब हुआ? तो 1586 में। कश्मीर के शासक का नाम हमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है, बस याद रखता है कि जैसे ही भगवंत दास के नेतृत्व में अभियान भेजा गया, वहाँ के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद आता है सिंध अभियान। सिंध अभियान 1591 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा और वहाँ का जो शासक था जानी बेग, वो पराजित हुआ। इस तरह से यहाँ पर भी अधिकार हो गया। अफ़गानों के विरुद्ध भी अभियान किया 1595 में और ये भी सफल रहा। तो इस तरह से उत्तर पश्चिम अभियान भी अकबर का सफल रहा। तो हम मुख्य मुख्य कुछ बातें लिख लेते हैं। हेडिंग क्या है? उत्तर पश्चिम अभियान। उत्तर पश्चिम अभियान, ठीक, उत्तर पश्चिम अभियान। उत्तर पश्चिम अभियान में जानना है कि सबसे पहला अभियान कौन सा था? तो हमने बताया क्या? काबुल, ठीक। कौन सा अभियान था? काबुल। काबुल अभियान कब किया गया? 1585 में, ठीक। कब किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया? तो मैंने बताया था मान सिंह के नेतृत्व में, ठीक। मान सिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा गया, ठीक है। मान सिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। उस समय काबुल का शासक कौन था? तो काबुल का शासक था मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम, ठीक। और इस अभियान में मान सिंह को सफलता प्राप्त हुई और इसके बाद यहाँ की जागीर, काबुल की जागीर अकबर ने मान सिंह को प्रदान कर दिया, ठीक। काबुल की जागीर अकबर ने किसे प्रदान कर दिया? मान सिंह को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मान सिंह को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की? तो काबुल की। कब प्रदान की? तो इसी विजय के उपलक्ष्य में उसको प्रदान की। दूसरा अभियान कश्मीर अभियान। कौन सा अभियान है? कश्मीर अभियान। अब कश्मीर अभियान कब किया गया? तो 1586। यहाँ के शासक का नाम हमें स्पष्ट नहीं मिलता है। नेतृत्व किसने किया था इस अभियान का? तो भगवंत दास ने। भगवंत दास ने। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि काबुल अभियान कब हुआ, कश्मीर अभियान कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए मैचिंग करने के लिए, तो हमें याद रखना है। इसके बाद जो तीसरा अभियान है वो है सिंध अभियान। कौन सा अभियान है? सिंध अभियान। सिंध अभियान कब हुआ था? तो 1591 में हुआ था। यहाँ का शासक कौन था? तो जानी बेग। यहाँ का शासक कौन था? जानी बेग, ठीक। ये यहाँ क्या था? शासक था। तो पूछ सकता है कि जब सिंध पर अभियान अकबर ने भेजा तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? जानी बेग था। यह अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सिंध अभियान भेजा गया और इस अभियान में भी अब्दुल रहीम खान खाना की क्या हुई? विजय हुई। इसके बाद एक अफ़गान अभियान भी है। तो अफ़गान अभियान 1595 में हुआ था। इस तरह से और अफ़गानों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली।
तो अकबर का जो उत्तर पश्चिम अभियान था वो भी सफल रहा। ठीक, तो ये हो गया अकबर के उत्तर पश्चिम अभियान। अब हमें जानना है कि अकबर के दक्षिण अभियान, क्या जानना है हमें? अकबर के दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में जो सबसे प्रमुख अभियान है वो है अहमदनगर अभियान। दक्षिण अभियान में कौन सा सबसे प्रमुख है? अहमदनगर अभियान। और उसके साथ साथ एक और अभियान जो प्रसिद्ध है वो असीरगढ़ का अभियान। तो याद रखना है अकबर के दक्षिण अभियान। ठीक, अकबर के दक्षिण अभियान। अकबर के जो दक्षिण अभियान थे उसमें सबसे प्रमुख अभियान क्या है? अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान कब से कब तक हुआ? तो 1595 से लेकर 1600 तक। यहाँ की जो शासिका थी का नाम था चांद बीबी। अकबर ने सबसे पहले अपने बेटे मुराद के नेतृत्व में, अपने बेटे मुराद के नेतृत्व में अभियान भेजा। मुराद के नेतृत्व में अभियान भेजा, लेकिन यह अभियान क्या था? असफल था। ठीक, याद रखना है कि अहमदनगर अभियान कब से कब तक? तो 1595 से लेकर 1600 तक। यहाँ की शासिका कौन थी? तो चांद बीबी थी। फिर आएगा कि अकबर ने यहाँ सबसे पहले अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? तो अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में। तो मुराद किसका पुत्र था? अकबर का। लेकिन यह अभियान उसका क्या रहा? असफल रहा। फिर उसके बाद जो दूसरा अभियान वो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में दूसरा अभियान भेजा और अब्दुल रहीम खान अपने अभियान में क्या रहे? सफल रहे। तो याद रखना कि पहला अभियान तो असफल रहा, किसके नेतृत्व में था? मुराद के नेतृत्व में। दूसरा अभियान किसने किया नेतृत्व? अब्दुल रहीम ने, और ये क्या रहे? सफल। और अहमदनगर ने मुग़लों से संधि की और इस संधि के तहत बरार का क्षेत्र मुग़लों को प्राप्त हो गया। तो प्रश्न आ सकता है कि किस संधि के बाद या किस संधि के दौरान मुग़लों को बरार क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो अहमदनगर और मुग़लों के बीच संधि हुई, अकबर के बीच संधि हुई और उसी संधि के परिणाम स्वरूप अकबर को बरार क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो ये रहा आपका अहमदनगर अभियान। इसके बाद याद रखना है नेक्स्ट है असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? असीरगढ़। तो नेक्स्ट हेडिंग है असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़, ठीक, असीरगढ़ का अभियान कब हुआ था? 1601 में। असीरगढ़, यहाँ का शासक कौन था? तो मीरन बहादुर। ठीक, यहाँ क्या था? ये शासक था, मीरन बहादुर यहाँ का शासक। तो प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर का यह अंतिम अभियान था। याद रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ था। दोबारा बार सुनना है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो बताना है असीरगढ़। असीरगढ़ अभियान कब हुआ? 1601 में हुआ। प्रश्न आ सकता है कि यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक कौन था? मीरन। ठीक, अकबर का ये क्या था? अंतिम अभियान। और इस अभियान में भी अकबर को क्या हुई? सफलता प्राप्त हुई। और कहा जाता है कि अकबर स्वयं इस अभियान में खुद पहुंचा और कहा जाता है कि यहाँ के जो किले का जो दरवाज़ा है या किले को सोने की चाबी से यहाँ के किले को खोला था। तो हमें ये याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि अकबर ने कहाँ के किले को खोलने के लिए सोने की चाबियाँ बनवाई थी या सोने की चाबियों से अकबर ने किले की दरवाजे को खोला था? तो असीरगढ़ के। कहाँ के? असीरगढ़ के। तो ये रहा अकबर का अभियान। अकबर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट अभियान हो गए। एक अभियान अलग से हमें पढ़ लेना है, गुजरात अभियान। तो हेडिंग डाल देते हैं अलग से, गुजरात अभियान। ठीक है, गुजरात अभियान। दोबारा सुन लेना ध्यान से। क्या हमें जानना है कि असीरगढ़ अकबर क्या था? अंतिम अभियान था। अकबर स्वयं यहाँ आया था, यहाँ के शासकों को पराजित किया और यहाँ के जो किले के जो दरवाजे थे उसको कहा था सोने की चाबी से खोला था। अब लास्ट क्या है? गुजरात अभियान। तो अकबर ने गुजरात अभियान
2 बार किया था। अकबर ने गुजरात का अभियान कितने बार किया? 2 बार। एक था 1572 में और दूसरा 1573 में। 1572 और 1573। 1572 में गुजरात का जो अभियान किया था उसका नेतृत्व अजीज कोका ने किया था। ठीक, याद रखना है कि 1572 में जो गुजरात अभियान था वो गुजरात अभियान अकबर के सेनापति अजीज कोका ने किया था। उसके बाद 1573 में अकबर स्वयं गुजरात पहुंचता है और यहाँ के शासक को पराजित करके गुजरात पर अधिकार करता है। और इसी उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और यहीं पर एक और क्वेश्चन जानना है कि गुजरात के दौरान जब गुजरात अकबर पहुंचा था तो पहली बार समुद्र का दर्शन यहीं किया था। तो प्रश्न कभी अगर आ जाए कि अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन कब किए या कहाँ किए, तो गुजरात अभियान में गुजरात में किए। तो इस तरह से हमने अकबर के सारे अभियान, जो महत्वपूर्ण अभियान थे, वो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है अकबर के कुछ प्रमुख सुधार या कुछ प्रमुख कार्य।